अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की किस्त हम जतोई से शुरू करेंगे। जतोई सबसे पसमानदा इलाका अगर कहा जाए जनूबी पंजाब का तो गलत नहीं होगा। बहुत सारी मैंने अपनी लाइफ में तहसीलें देखी, अपने ड्यूरिंग प्रोग्राम बहुत सारी जगहों पर गया। जितने हालात इस तहसील में इस वक्त ख़राब हैं, अफसोस होता है कि ये भी जनूबी पंजाब का एक अहम इलाका है, ज़रख़ेज़ इलाका है, ज़राअत के हवाले से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला इलाका इस वक्त मसाइल का गढ़ है। 3 साल हो गए PTI हुकूमत को यहाँ से मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदगान थे उनको, लेकिन इस शहर में सिर्फ वादे ही किए गए। आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे वादों के बाद वो वफा हो सके। आज हम रात के टाइम इस इलाके में इसलिए आए हैं ताकि लोग जो हैं कामों से फ्री होकर अपने जो मसाइल हैं वो बता सकें। यहाँ की अगर नकूश की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त भी शहर की हदूद में 5 लाख नकूश का ये इलाका है। अगर कोड़े खान की बात की जाए तो 75,000 कनाल की अराज़ी डोनेट करने वाला जनूबी एशिया का सबसे बड़ा डोनेशन करने वाला शख्स जो है वो इसी इलाके से था। ओवरऑल यहाँ की इस आबादी के मसाइल तो एक एक करके अगर मैं गिनाऊँ, यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर बिजली के मसाइल, यहाँ पर सेवरेज के मसाइल, यहाँ पर गली मोहल्लों के मसाइल, यहाँ पर टैक्स देने के बावजूद साफ़ पानी ना मिलने का मसाइल, यहाँ पर ज़राअत के हवाले से खादें जाली, स्प्रे जाली और बहुत सारे मसाइल। तो इस इलाके के मसाइल शायद ख़त्म ना हों, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़त्म हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पर इस इलाके की ख़ास बात यह है, पाकिस्तान का ये खूबसूरत इलाका है, यहाँ के खाने पीने भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अहम बात यहाँ के दरिया हैं। ये वो संगमी इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान में एक तरफ से इंडस और दूसरी तरफ चनाब यानी कि सिंध और चनाब का मिलाप होता है, और ठीक इस पॉइंट के ऊपर दोनों जो दरिया हैं आकर अलीपुर और जतोई के पास मिलते हैं। तो इस वजह से ज़रख़ेज़ इलाका है। यहाँ के नकूश जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर ज़राअत से मुंसलिक हैं और ज़राअत में एक बड़ा पार्टिसिपेट देते हैं, चाहे वो कपास हो, चाहे गंदम हो या फिर गन्ना हो। तो इस इलाके में अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए एक बड़ी लेवल पे तो हर तरह से ये ज़रख़ेज़ अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कमी जो छोड़ी यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने, जो कि हर बार जो है मुंतखब हुए, लेकिन उसके बाद इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया गया। क्या करते हैं जी आप? हम ट्रांसपोर्टर हैं। ये जतोई में रहते हैं? जतोई शहर के। जतोई क्या मसाइल हैं जतोई? जतोई के अंदर बगैर खुदा की ज़ात वो यहाँ हुआ है भी कोई भी नहीं है। ना यहाँ के हुक्मरान है, ना यहाँ के MP है। यहाँ सब चीज़ 2 नंबर 10 नंबर कारोबार है। तो वोट देते हैं आप लोग हर साल? हाँ, वोट देते हैं। तो पूछते हैं उनसे कि भाई वोट के बदले में क्या है? जब वो घर में नहीं आते तो पूछें किससे? हम मदरसे से या कॉलेज से। ठीक है। जब वो मिलते नहीं हैं, जब वो किसी की सुनते ही नहीं है, वो तो एक टाइम पे आते हैं जब वोटों का टाइम होता है। इस शहर का सबसे अहम मसला क्या है? ना यहाँ पानी है, चोरी है, डकैती है, वारदात है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है हमने यहाँ के पुलिस का निज़ाम बड़ा अच्छा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन का वो आया नबख्ता वाला जो थोड़ा बहुत काम था वो चल रहा था। अभी तो पहले तो रोने वाले रो रहे थे। इमरान खान से पूछा है कि आपकी तनख्वाह क्या है, कहता मेरे 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, जिसके अखराज गवर्नमेंट ले रही है। जो 14,000 का मुलाजिम है उसको कहता है कि अभी खुदकशी कर ले। वो किस चीज़ का इमरान खान? 2.5 लाख वाला तंग है, 14,000 वाला खुश है। हल क्या है? हाँ, हल क्या है? 5 साल तो देना हुकूमत को, इतनी जल्दी आप उससे गैर मुतमईन हो गए। आखिर बच्चा भी तो पलते पलते माँ बाप खुराक देगा तो बच्चा पले। मुश्किल हालात हुए हैं इस हुकूमत के आने पे। हाँ, बहुत मुश्किल। क्या रोटी देखो, बिजली के बिल है, पेट्रोल है, प्रॉपर्टी टैक्स है। अब एक मेरा मकान है प्रॉपर्टी टैक्स में 11 मरले का मकान है, उसके अंदर मैं 60,000 रुपये टैक्स भी भरी खड़े हूँ। 60,000 रुपये उनको रिश्वत भी दे खड़े हूँ। उसके बाद भी लाख रुपए का टैक्स मेरे ऊपर और लगाया हुआ है। ठीक है, तो इंसाफ नहीं है। इंसाफ की तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कहने की जरूरत भी नहीं है। भाई अस्सलाम वालेकुम, जतोई में रहते हैं? जी बिल्कुल जतोई। क्या मसाइल हैं आपके इलाके के भाई?
यहाँ जो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, एक तो हमारी जो सड़कें हैं वो बहुत टूट फूट का शिकार है। तो हमारा जतोई शहर को इन लोगों ने, जो मकामी इंतज़ामिया है और जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने खंडरात में तब्दील कर दिया है। तो आप थोड़ा विजिट करें ये परमट रोड। ये मुझे लग रहा है कि ऐसी तहसील मैंने नहीं देखी इससे पहले। नहीं, ये पंजाब में जो 144 तहसील टैक्स देते हैं आप लोग? बिल्कुल मुकम्मल यहाँ से टैक्स जाता है। वोट देते हैं? बिल्कुल वोट भी देते हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे पूछते हैं कि क्या किया उसके बाद आके? जी वो तो मुझे लगता है उन्होंने बारियां ली हुई हैं, वो तो यहाँ आते नहीं हैं। कभी दुबई, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर। यहाँ तो हमने अपने नुमाइंदों को देखा भी नहीं है जब से वोट दिया है। तो तहरीक इंसाफ से मुंतखब हुए नुमाइंदे? जी ये तहरीक इंसाफ से नहीं मुंतखब हुए, ये आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं और उन्हें तहरीक इंसाफ को बाद में ज्वाइन किया। ये तो डबल आपको यहाँ पे तो ये तो सोने का शहर बना सकते हाँ हैं। बिल्कुल, ये सोने का शहर बना सकते हैं, क्योंकि ये टिकट पे भी मुंतखब नहीं हुए। ये शहर पीतल का शहर नहीं बनता, शहर की गंदगी का शहर नहीं बनता, सोने का शहर क्या बनेगा? नहीं, वो जो आज़ाद हैसियत से हुए हैं वो तो अपनी डिमांड पूरी करवा सकते हैं ना, कि भाई हमें पानी चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें हॉस्पिटल वो चाहिए। तो सिर्फ अपने घर के लिए चाहिए ना, गरीब आवाम के लिए तो नहीं चाहिए। क्या होगा अब जतोई का, क्या होगा, क्या देखते हैं? जतोई का ये मकामी इंतज़ामिया को और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि ये शहर की हालत को बेहतर करें। हमारे यहाँ सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, गंदगी के बहुत। पानी क्या पीते हैं आप लोग? पानी तो बिल्कुल पीने के काबिल भी नहीं है। हुकूमत का ये फर्ज है कि आपको साफ पानी मुहैया करे, जिसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग भी हुकूमत को आती है, आपका टैक्स भी यूज हो सकता है। तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सर जी, ये 1973 के आइन में ये हमारे बुनियादी हकूक हैं कि ये हमें प्रोवाइड करे, ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये आपको पता है यहाँ के लोग? जी बिल्कुल पता है। फिर उसके बाद क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? जी शहर के लोग सोए हुए हैं, तो हमें चाहिए कि शहर के लोगों को भी खुद जो है ना आगे आना चाहिए। हम कर दें, एक भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं इस शहर में? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है तो उसके बाद वो महकमे वाले जो मुंतखब महकमे हैं वो उनका फिल्टर चेंज करने भी नहीं आते। तो यहाँ पर साफ पानी मुहैया नहीं? पानी मुहैया, अगर कुछ फिल्टर प्लांट यहाँ पर हैं तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, जो हमारे यहाँ के मुखैर हजरात हैं, उन्होंने 1-2 फिल्टर प्लांट लगाए हुए हैं। और दूसरा सेवरेज की बात, सेवरेज तो यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया। घरों का ज़ेरे ज़मीन पानी है वो खराब है? पानी खराब हो गया, वो पानी खराब हो गया, पीने के काबिल नहीं है। तो ये मौजूदा हुकूमत भी कुछ नहीं कर, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। दावे तो बड़े किए, बहुत दावे किए हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर। हमारे जतोई शहर में तो बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे थे कि छोटे से छोटे इलाके में हम सहूलियात पहुंचाएंगे। जी ये इमरान खान को जो ये हमारे लोग हैं इन्होंने शिकंजा कसा हुआ है। इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर रहा, जो उसके साथ जो टीम है वो उसका भरपूर साथ नहीं दे रही। हाँ जी, जतोई कहाँ पहुंचा हुआ है, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आप अभी सड़कें मांग रहे हैं, आप अभी पानी मांग रहे हैं, लोग तो यूनिवर्सिटीज़ मांग रहे हैं। जतोई में सबसे मसला ये है, यहाँ कोई गार्डन नहीं है। रेस्क्यू 112 के दफ्तर बना हुआ है, रेस्क्यू 112 नहीं है। हाँ यहाँ नहीं है बिल्कुल। पिछली हुकूमत में सरदार खान मोहम्मद खान ने बनवाया था, उसके बाद खुरम लगारी का काम था, उसने कोई गार्डन नहीं मंगवाई, कुछ भी नहीं किया। इमरान लगारी तो कह रहे हैं मैं नाराज हूँ हुकूमत से, मेरे हल्के में कुछ नहीं हुआ। वो भाईजान खुर्रम साहब तो नाराज हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना अब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, ये हर बंदा अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये कुछ कर रहा है। तो शायद शहर के लिए सोच रहे हो वो? अल्लाह करे ऐसे सोच रहे हो। तो आप क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या सोच रही है, क्या सोच रहे हैं? अल्लाह करे उनकी सोच हमारी सोच जैसी हो कि वो दुआ कर रहे हैं या आपको कॉन्फिडेंट है कि आपके लिए कुछ वो कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है ये यंग जनरेशन है, खुर्रम लगारी के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि जो हमारी ये नौजवान नस्ल की आवाज़ को वो ऐवाना तक पहले भी पहुंचाते हैं। नाराज़ क्यों है, नाराज़ क्यों है? उनकी नाराज़गी कुछ हद तक ठीक है कि यहाँ हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। खुर्रम लगारी साहब का ये हल्का है और खुर्रम लगारी साहब आजकल ख़बरों की ज़ीनत में भी हैं और आजकल बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले हनीफ पताफ़ी मुशीर वज़ीर आला से भी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि हम मना लेंगे, सेनेट का मामला है और उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि सिग्नल कुछ और कर दिखाई दे रहे हैं। और ख़ुद मुशीर वज़ीर आला भी जो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है खुर्रम साहब शायद बार्गेनिंग के मूड में हैं। लेकिन अवाम का जो तज़िया है, अवाम की राय है, वो बड़ी अहम होगी। खुर्रम लगारी साहब इस वक्त आपकी जंग लड़ रहे हैं या अपनी जंग लड़ रहे हैं? वो अपनी, हर बंदा अपनी जंग लड़ता है, कोई किसी की वजह से नहीं लड़ता भाई। ठीक है, हाँ महंगाई इतना जिसकी हद नहीं है भाई, कोई पूछता नहीं है। तो असल इशू क्या है आप लोगों का? हमारा असल इशू यही है, हर चीज़ की कमी करे, डीजल पेट्रोल गिरे नीचे, खाने पीने की चीज़ सब चीज़ जो है ना ये सस्ती करे। ये तो मुमकिन नहीं लगता। ये फिर गरीब आदमी तो मर जाएगा भाई।
कोई किसी की सुनता नहीं है। गरीब आदमी इमरान खान कह रहा है सब्र करें, कुछ नहीं होता, ठीक हो 3 सालों में कुछ नहीं होता, अभी 2 सालों में बाकी क्या होगा भाई। तो खुर्रम लगारी को कहा, अपने मुंतखब नुमाइंदों को कहा कि आप जिस हुकूमत का हिस्सा हैं उसमें हमें ये पॉलिसीज मिली हैं। कोई पूछता जो नहीं है ना इधर। तो अपने मुंतखब नुमाइंदों को कहा, आप हर आदमी कोई भी आते हैं यहाँ पे मुंतखब? कोई भी नहीं आता खुर्रम हमारे। साहब आते हैं जी यहाँ पे? जी बिल्कुल, तकरीबन 2.5 से 3 साल होने को है। अभी तक तो वो जो है ना अपने जो उनके ख़ास वर्कर हैं उनकी खुशी गमी में तो कभी नज़र आ जाते हैं, लेकिन अवामी मसाइल के लिए हमने वो तो कह रहे हैं मैं अपने हल्के की अवाम की जंग लड़ रहा हूँ। लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारा तो कोई मसला नहीं यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि मसाइलिस्तान अगर कहूँ जतोई शहर को तो ये बेजा ना होगा। यहाँ पर हमारे जो है ना काफ़ी मसाइल हैं, ना रोड्स हैं, ना पीने के लिए साफ़ पानी है, ना आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर 2 से पिछली हुकूमत में ना नून लीग की हुकूमत में 112 का यहाँ पे जो ऑफिस दिया गया, अभी तक जो है वो इल्तवा का शिकार है। यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं तो उनको यहाँ पर अस्पताल जो है फट्टे रक्शी पर जो है वो यहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हॉस्पिटल का क्या हाल है यहाँ पे? हॉस्पिटल के अंदर जो है ना कार्डियक वार्ड बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी अभी तक भी जो है ना पहले जो है ना तकरीबन नून लीग के दौर में काफ़ी जो सूरत हाल थे वो बेहतर थी, या जो है वहाँ पे दवाइयाँ जो है वो ईज़िली मिल जाती है। अब वहाँ पर जो है हाल बिल्कुल बुरा है, वहाँ पर जो है मेडिसन जो है वो भी वहाँ पर जो है लोगों को मुहैया नहीं की जाती। ठीक है, तो मसाइलिस्तान है ये। बिल्कुल मसाइलिस्तान। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत कुछ दिया गया इस इलाके को। अगर कहें तो ज़मीन में एक सोना जो है वो सोने वाली जगह ही है, मतलब गोल्ड की तरह की ये जगह है, लेकिन यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे या फिर रियासत ने यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और भी सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम जतोई में हैं और जतोई के लोगों की रुदात आप तक पहुँचाएँगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस वक्त ख़बरों की जीनत बनने वाले खुर्रम लगारी, जो कि तहरीक इंसाफ में आज़ाद हैसियत के बाद इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन इन दिनों में नाराज़गी चल रही है। उनके मुताबिक उन्हें लिफ्ट नहीं कराई जा रही और उनके हल्के के अंदर वाकई में इतने ज़्यादा मसाइल हैं। ओके, अब ये मुझे भी नज़र आ रहा है कि खुर्रम लगारी साहब को अगर कोई थोड़ा बहुत बजट मिल भी जाता है तो ये शहर का किस तरीके से वो फेस बना सकेंगे। ना तो यहाँ पर रोड्स हैं, ना यहाँ पर साफ़ पानी है, ना हॉस्पिटल के अंदर से फैसिलिटेशंस हैं, ना ट्रांसपोर्ट है, ना यहाँ पर इस वक्त तालीम का कोई म्यार है। यहाँ पर इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इल्तवा का शिकार हैं। यहाँ का शहर का जतोई शहर का मेन पार्क जो है वो बने बगैर अधूरा छोड़ दिया गया। यहाँ पर रेस्क्यू की जो एक्टिविटीज़ थी, जो कि रेस्क्यू की बिल्डिंग बना दी गई थी, लेकिन रेस्क्यू का ऑफिस बनाने के बाद यहाँ पर उसे ऑपरेशनल नहीं किया गया। यानी कि एक एक करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए, अवाम को सहूलत नहीं मिली और अवाम आज भी चीख चीख कर कह रही है कि कहाँ गए वो वादे जो कि वफा करने थे इस इलेक्शन के बाद जब वोट मांगे थे। लेकिन वोट भी गए, आज़ाद हैसियत से भी आए और आज आज़ाद हैसियत से रहकर ना तो कोई मिनिस्ट्री उनके हाथ में आई और ना ही इस वक्त शहर का कोई हुलिया ठीक हुआ। यानी कि इस वक्त तमाम के तमाम पत्ते जो हैं वो अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से ना सिर्फ खुर्रम लगारी साहब की बात की जाए तो वो आज़ाद हैसियत से लड़े थे, बल्कि इसके साथ साथ बड़ी MNA की सीट भी आज़ाद हैसियत से ही जितवाई यहाँ के लोगों ने। शायद यहाँ के लोगों का यही सोचना होगा कि ये 2 मर्द मुजाहिद जो हैं वो शहर के मसाइल हल करेंगे। बहुत सारों को देख लिया, बुखारी फैमिली भी यहाँ पर एक अरसे तक अपने इक़्तिदार के मज़े लेती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, ये मैंने तज्जिया किया, इसमें कोई सच्चाई है या इसमें कोई बीच में आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सारी बातें सच की हैं। आप यहाँ पे रोड्स की हालत देख लें, यहाँ पे आप रेस्क्यू की हालत देख लें, यहाँ के अस्पताल देख लें, यहाँ पे आप सेवरेज का निज़ाम देख लें, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देख लें, यहाँ पे जो सफाई, यहाँ पे जो बल्दिया को अब फंड मिले हैं, इन्होंने ऐसे ड्रम लगा के यहाँ पे छोड़ दिए हैं। यहाँ पे जो फंड
अगर कोई इक्का दुक्का फंड आ भी जाता है तो उसका भी नहीं पता होता यार ये कहाँ पे लगा रहा है। हर बंदा अपनी जेबें भरने पे यहाँ पे लगा हुआ है। ये यहाँ का हमारा मेन चौक है जिसमें इस वक्त आप यहाँ पे आए हैं हमारे जतोई में। आप यहाँ पे देखें मेन चौक के अंदर कलमा चौक है, कलमा चौक के नाम से ये चौक है। और यहाँ के आप रोड देखें मोबाइल मार्केट का, तो यहाँ पे अगर आप किसी वक्त बारिश में आ जाएं, मैं जरा दिखा देता हूँ ये रोड है, ये मेन शहर का रोड है। अच्छा जरा ये दिखाइएगा, ये लें जी मट्टी कैसे आ रही है। ये मोबाइल मार्केट का मेन रोड है। ये ताजर कमजोर है मुझे लग रहा है, टैक्स भी देते हैं, कुछ नहीं करवा। ताजर यहाँ पे ये हाल है कि दुकानें सील हो जाती हैं, उसके बाद ये अपना टैक्स भी भरते हैं इज्जत के साथ। और ये यहाँ पे टैक्स भी बड़े मिलता क्या टैक्स के? कुछ भी नहीं मिलता, यही मिलता कुछ नहीं मिलता। दिखाया इमरान खान इमरान खान ठीक है नहीं सर, यार, अच्छा बंदा है। कर दिया इमरान। यार क्या क्या मसाइल है इस वक्त? सर सब मसाल है, महंगाई है यहाँ पे, रोड का हाल देखें क्या है, क्या किया है इमरान खान ने, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। बारिश में जो वादा यहाँ का बहुत बुरा हाल है। MP है, मैंने वगैरह कुछ भी नहीं सोचते, रोड बहुत बुरे हैं, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में। तो एजुकेशन यहाँ पे ठीक है, स्कूलों तक या कॉलेजेस तक, या बाहर जाना पड़ता है? नहीं बाहर ही जाना पड़ता है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो आपके इलाके से आपको पता है पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट MP यहाँ से मुंतखब होके गया आप लोगों ने, जिसको वोट दिया है, खुरम लगारी, वो भी बहुत कम उम्र तरीन जो है ना आपका MP है। जी उन्होंने और कोई कम उम्र ही थे वो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यानी कुछ नहीं किया। ठीक है, हाँ जी भाईजान, खुरम लगारी भाईजान, क्या खुरम लगा रही, क्या है कुछ भी नहीं तक भाईजान। जितनी भी सियासतदान है ना सर, ये तक सिर्फ और सिर्फ भाईजान हर कोई आपने पेट देखा था। जंग तो लड़ रहा है ना, जंग केड़ी शायद सर, वो कह रहा है मुझे फंड नहीं दे रहे। आपने जंग लड़दा है कि मेरे को कैसा मफाद मिल रहा, बस यंगेस्ट बंदा है, आपने चुना है। साढ़े वास्ते कुछ भी कहनी सर, सिर्फ जेरा जतोई वास्ते कहनी, साढ़े वास्ते कुछ भी कहनी। और जतोई वास्ते आया क्या करना है, कढ़ना है जना बाहर तक तक आया है, नहीं मिला है आपको कभी? नहीं किसी को मिला है खुरम लगारी? नहीं सर किसी को नहीं मिला। MNA आपका वोट लेकर कभी नहीं आया हमारे सुल्तान साहब भाई, वो नहीं, सुल्तान मिला कभी? नहीं, वो नहीं, ना MNA ना MP है, दोनों नहीं है यहाँ, दोनों नहीं। हाँ भाईजान, पहली गल है ना सर जी पहली गल है कि 122 ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁਲਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋਇਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। असा उत्तर के उधर गेट शेड वो बिल्कुल बंद, बिल्डिंग बनी पड़ी है। बिल्डिंग सिर्फ वो बनने की क्या फायदा है, सिर्फ वो निशान है भी 112 दफ्तर है। इतना कि को हफ्ता पहले ना बच्चे मरे रक्षे ते चाहते गए, और इतना कि अगर गड्डी मंगवानी हो, अगर आप अपनी जेब भी सब भरते ना, अगर मुल्तान चाहते मैनू या मुजफ्फरगढ़ चाहते मैनू, इतना कि कोई सहूलियात क्या नहीं, हॉस्पिटल दे दवाइयां बिल्कुल क्या नहीं मिलती सर। ये मेरी गाल सुनो ना, ये जेड़ा थोड़ा इलाका है दूध दरिया सर, बेहतरीन जमीन है, दरियावें दे विच असां मरदे पियूं, इतने कि ना रोड है ना इतने खावन वास्ते गए, गरीब बिल्कुल मर गए। इमरान खान वादा किया कि मैं इतना के नवा पाकिस्तान गेंदा सा और गुरबत खत्म कर, गरीब मर बेसी। फंड नहीं, मेरे ख्याल से इन्होंने इमरान खान ने फंड इनको MNA MP पहली बात तो नज़र नहीं आते, पता नहीं इनको फंड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे तो हम तो अपील यही करेंगे मेहरबानी करके इनको फंड दें, ताकि ये कोई ना कोई हमारे इलाकों में कोई काम करवाएं। यहाँ पे हालात देखें, यहाँ मेन चौक है, यहाँ पे आपको अगर नाली पे आप ये देखें ना, इतना बड़ा खड्डा नाले का। कैसे इस शहर के मसाइल कहाँ से शुरू ठीक करने के लिए शुरू किए जाए तो आप समझते हैं कि एक करके ठीक हो जाएंगे? इनके यहाँ के रोड्स बनाए जाएं, सबसे पहले रोड, सबसे पहले यहाँ पे रोड और सेवरेज, ये दो मसाइल ऐसे मसाइल हैं कि यहाँ पे जब बारिश आती है तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पानी होता है, गोडे गोडे तक। ठीक है, इतना, यानी कि बच्चे तो यहाँ पे ना स्कूल जा सकते हैं बारिश के बाद, ठीक है ना, इंतहाई यानी कि नाक़िस तरीन निज़ाम है यहाँ पे सेवरेज का। तो उसके बाद यहाँ पे रोड यहाँ पे फौरी तौर पे बनाए जाएं, और गंदगी के हवाले से जो है ना। हाँ जी ज़रा दिखाएं जी, गटर खुला पड़ा है, ढक्कन है नहीं, गटरों के ढक्कन जो हैं वो भी नहीं लगाए गए यहाँ पर, और लोग जो हैं आके बता रहे हैं ये MNA साहब, ये MPA साहब, जतोई से देखें, जतोई से, ये जतोई है, मेन बाज़ार के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, अगर किसी के बच्चे को कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा?
सर इसकी जो नाअहली है ये हमारी मुंतखब अवामी नुमाइंदों पर है। 3 साल हो गए हैं। सबसे पहले तो हमारे 5 किलोमीटर जो रोड्स हैं पूरे शहर के सर करके 5 किलोमीटर भी नहीं बनते। उन्होंने अभी तक ये रोड्स भी मुकम्मल सिर्फ 5 किलोमीटर सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदरूने शहर के रोड्स हैं, वो भी टूट फूट का शिकार है। थोड़ी सी रिम जिम बारिश आती है तो हम घरों में महसूर हो जाते हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते। और ये मैं सरकर रोड ना जिनको वोट दिए आपने, वो यहाँ पे आते ही नहीं है। वो थाना कचहरी में उन्होंने अपने मुंशी खड़ाए हो, बस वही उन्होंने कहाँ रिहाइश है उनकी? इधर नहीं रिहाइश है? नहीं, वो तो मुल्तान और लाहौर इस्लामाबाद होते हैं। यहाँ वो मुल्तान रहते हैं? जी जी मुल्तान रहते हैं। मुंतखब यहाँ से होते हैं, रहते हैं मुल्तान? जी जी बिल्कुल मुल्तान रहते हैं या लाहौर रहते हैं? जी लाहौर रहते हैं, या अगर इस इजलास होता है तो वो इस्लामाबाद। फिर वोट क्यों देते हैं भाई ऐसे लोगों को? बस क्या करें, वो फिर आते हैं, फिर आवाम को झांसा देकर फिर वोट ले जाते हैं। अब कैसे ठीक होगा इधर का सिस्टम? हम यही क्या, हमें तो अब उम्मीद थी इमरान खान पे, लेकिन वो भी मायूस कर दिया उसने भी। लेडीज पार्क है, हाँ, इधर से बच्चे गुजर के जाते हैं कपड़े लेने। ठीक है, ये गटर का हाल सामने है आपके सामने। मैं नहीं गिर जाऊं यार, मैं साइड पे हो जाऊं। और यहाँ पे कोई पता नहीं है रोड कहाँ से टूटा हुआ है, गटर कहाँ पे खुला हुआ है। तो अफसोस है, शर्म आनी चाहिए उन मुंतखब नुमाइंदों को जो कि यहाँ पर आकर वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं और वो फिर वफा नहीं होते। और फिर सेनेट के इलेक्शन के लिए उसी दौरान में उनको याद आती है कि उनके इलाकों में काम नहीं हुए थे, फिर वो वहाँ पर अपनी डिमांड रखते हैं। ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, इस बहस से हट के अफसोस की बात है, चाहे एमएनए चाहे एमपीए, यहाँ से आप मुंतखब हुए, यहाँ के अवाम ने आपको मैंडेट दिया आज़ाद हैसियत से, किसी पार्टी की हैसियत से नहीं। आपने यहाँ से वोट लिया, यहाँ के लोगों से वादा किया, और आज आप सेनेट के इलेक्शन के करीब आते ही आप हुकूमत के साथ जिस तरीके का रवैया कर रहे हैं, आज आपको याद आया। और अवाम भी आज इस वक्त आपको यही कहती दिखाई दे रही है कि आप अपने मुफाद के लिए आज भी उनके नाम पर जो है हुकूमत को जो मर्ज़ी कहें, लेकिन यहाँ के मसाइल हल नहीं हुए। देखेंगे कि शायद आगे भी हो जाएं, लेकिन एक ब्रेक लूँगा मैं, और ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। जतोई के अंदर जो हाल है देखकर इस वक्त अफसोस हो रहा है, और अफसोस उन मुंतखब नुमाइंदों पर भी हो रहा है जो कि यहाँ से वोट लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पर जाके पता नहीं क्या हुआ और कहानी तब्दील हो गई। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त जतोई से, और जतोई के अंदर जो हाल है, अफसोस हो रहा है इस शहर को, इस तहसील को देखते हुए। शायद पंजाब की सबसे पसमानदा तहसील में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर सहूलियत का फुकदान है, यहाँ पर तालीम का मसाइल हैं, यहाँ पर सेहत के मसाइल हैं, साफ़ पानी का एक भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, यहाँ पर ज़मीन तो ज़रखेज़ है लेकिन उसको ना तो सहूलत दी गई है। यहाँ के शहरियों को टैक्स पेड यहाँ पर लोग हैं, बिजली का बिल तक भरते हैं, लेकिन उसके बदले में ना तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही इस वक्त सेवरेज की कोई ऐसी बड़ी स्कीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक पार्क मौजूद है इस शहर के अंदर जो कि लोगों को मुंह चढ़ा रहा है, क्योंकि उस पार्क को सिर्फ बनाने के लिए जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था वो ठेकेदार भी नहीं रहा, और ना ही पार्क पाया तकमील तक पहुंचा। तो इसी तरीके से रेस्क्यू ऑफिस यहाँ पर बनाया हुआ है। ये शायद जनूब पंजाब की वाहिद ऐसी तहसील होगी, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर भी इस वक्त कोह सलमान तहसील के अंदर भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशनल है, लेकिन ये वाहिद ऐसी तहसील है जो कि यहाँ पर रेस्क्यू की बिल्डिंग तो मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू की सहूलियात से यहाँ के लोग महरूम हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, इतने मसाइल, कैसे रहते हैं आप लोग? असल में बात यह है कि यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पे वोट लेके चले गए हैं, उनको नहीं पता पीछे आवाम के साथ क्या हो रहा है। यार आप फिर कह रहे हैं, खुरम लगारी साहब कह रहे हैं कि मैं जो है ना वज़ीर आला साहब से जो ना नाराज़ हूँ, मेरे इलाके में काम नहीं हुए, वो तो लड़ रहे हैं। मेरा ये सवाल है, उसका वज़ीर आज़म से नाराज़ होने से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें क्या हो रहा है? हम यहाँ जॉब, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, रिजल्ट चाहिए। हमारा यहाँ बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे रोड नहीं है काम करने के लिए, लोग बंदे आते हैं गिर जाते हैं, पानी भरा हुआ होता है, तो हमारा बिजनेस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला है, जहाँ से पार्सल आता है हमारा हम तक सामान ही नहीं पहुँचता 8-8 दिन 10-10 दिन।
एक TCS हमारा इवन 10-10 दिन नहीं आता। मैंने खुद उसको ऊपर स्टैंड लिया फेसबुक पे, दोस्तों को शेयर किया, यार हमारा TCS भी नहीं आ रहा। पेशावर से मंगवाया 10 दिन बाद पहुंचा है, 900 रुपया उन्होंने लिया है। इवन यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्विस नहीं है, ना TCS प्राइवेट इदारे का कोई अच्छा रिजल्ट है, ना सरकारी का, ना हम यहाँ कोई बिजनेस कर सकते हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हो, मुश्किलात है ना। यहाँ का ट्रांसपोर्ट की ये हाल है। अब यहाँ आप रुके हुए हो ना, आपने मुल्तान जाना है, आप मुल्तान यहाँ से नहीं जा सकते इस वक्त। ये पोजीशन है इस जतोई की। तो सेहत की सहूलियात है यहाँ पे? सेहत की कहाँ सहूलियात है? मतलब अगर किसी के पास कोई पैसा है तो वो इलाज करवा सकता है, गरीब मर रहा है। वो तो कह रहे फ्री इलाज कहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हो रहा होगा, लेकिन किसी को रसाई नहीं मिल रही, ना कोई मेडिसिन मिल रही है। बड़े डॉक्टर होते हैं इधर, बड़े डॉक्टर कोई टाइम पे मिल जाता है, कोई नहीं मिलता। अब जो गरीब बंदा है वो नहीं जानता कि उसने कैसे उसको जाके जाना है, किस मुश्किलात हैं आप समझते हैं? सारे मुश्किलात। पानी, साफ पानी का कोई फिल्ट्रेशन कोई भी यहीं पे साफ पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। हम अपने खुद नलके से, अपने कहीं से टैंकी से लेके आते हैं। तो बीमारियां फैलती हैं, सारी बीमारी है। कोई पानी का फिल्ट्रेशन वाला वो नहीं लगा हुआ। एक लगा होता, उसकी टूटियां खोल गए। कोड किसको दिया था भाई? वही खुर्रम को दिया था। अब खुर्रम साहब ने वादे किए थे, वादे करके बंदे भाग जाते। क्या वादे किए थे? सारे कि भाई हम यहाँ पे तालीम देंगे, हम यहाँ पे सेहत का निज़ाम लाएंगे, हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छी करेंगे, हम कारोबार को वो करेंगे। कोई रिजल्ट नहीं आए, कोई रिजल्ट नहीं आपके सामने। क्या सूरत हाल है? ये जतोई है, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये जतोइयों का इलाका है, लेकिन जतोई नहीं है। 50 साल से 55 साल तकरीबन जतोई फैमिली के पास ये जतोई रहा है। ठीक है। लेकिन 50 साल में उन्होंने एक ईंट भी नहीं ले गई। जो भी इनको चीज़ें मिलती थी, ग्रांट वगैरह, वो खुद खा जाते या उनके चहीते लोग खा जाते थे। जो अगर ये आए, पीर से ही आए हैं, तो ये बुखारी फैमिली अगर आई है, कुछ ना कुछ लगाया है इन्होंने। ठीक है। उसके बाद शाहबाज शरीफ ने ये 1-2 यहाँ प्लांट, वो पानी के प्लांट लगाए हैं, लेकिन उनका हालात ऐसे होते हैं, कभी उनकी टूटें वगैरह ख़राब हैं या फिल्टर कम कई सहूलत नहीं है। नहीं सहूलत नहीं है। जो पानी भी फिल्टर नहीं बदलते। आप कब से इलेक्शन में यहाँ पर वोट दे रहे हैं? आप कब से? मैं तकरीबन ऐसे समझो मेरी अभी 65 साल उम्र है। जब मैं आप शुरू से ही मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सा ऐसा बंदा आया जिसने जतोई में काम करवाया? कोई एक बंदा? इन जतोई फैमिली में से सिर्फ ये कंगन सड़क एक दफ़ा सईदुल्लाह खान जतोई बनवा गया था। ये कौन से सन की बात है? ये सन का याद नहीं है, वो चेयरमैन बने थे सईदुल्लाह खान जतोई। MNA MP ने कभी कुछ नहीं कराया। ये बुखारी फैमिली कुछ ना कुछ करके गई है। ठीक है। लेकिन अब जबकि ये हुकूमत आई है, इन्होंने तो बेड़ा ही कर दिया आवाम का। अस्पताल में कोई सहूलत नहीं है। जो 50 रुपया जहाँ 5 रुपये पर्ची, शाबाश दौर में 1 रुपया से 5 रुपये पर्ची लेते थे, अब 50 रुपये पर्ची लेते हैं। ठीक है। सुबह से जाओ, शाम तक जलील होके आता है। डॉक्टर वगैरह होते हैं बड़े हैं, लेकिन सहूलत खास डॉक्टर होने का क्या फ़ायदा, यहाँ जो दवाई भी नहीं मिलती। ठीक है। जो गरीब आदमी है वो पैसे से पैस रहा है। गरीब के लिए मुश्किल से मुश्किल। बिल्कुल। अमीर आदमी तो निजी अस्पतालों में जाकर कुछ ना कुछ कर लेता है। हुकूमत तो कहती थी हम गरीब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देंगे। और जी हम इनके बारे में इतना तो ज़्यादा नहीं कह सकते। खुदाई इनको हिदायत दे, हम तो यही दुआ करते हैं। पता नहीं जिन्होंने वोट दिया है, पता नहीं क्या समझ के लिए। मुश्किल देखो जी, मुश्किल रहा है, क्योंकि इन लोगों का के वही हालात हैं। इधर आ जाए जी। गैस है गैस। अच्छा बताएं जी किसने काम करा? सरदार अब्दुल कयूम खान ने लेके आया था गैस। इतना काम करा किसने करा? ये स्टील वाली पुल बनी हुई है दरिया की पार करने की, वो भी सरदार कयूम खान ले आया था। अच्छा जी हाँ, स्टील पुल। जी स्टील पुल वो चल रही है। नहीं लगा, गलत कह रहे हैं ये उसकी मुखालफत कर रहे हैं अभी तक भी। स्टील पुल कोई कयूम खान नहीं ले आया। नहीं गलत। अभी पुल बनना चाहिए ना, जो तो मेरी बात सुने, पुल प्रॉपर पुल बनना चाहिए या प्रॉपर पुल बनना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये है, ये 27 किलोमीटर बन जाएगा,
ऐसे जाके जामपुर तकरीबन 100-150 किलो बनता यहाँ है। से अगर पुल बन जाए तो जामपुर किलोमीटर आधे पौने घंटे का और रास्ता। राजनपुर भी आसान है। राजनपुर भी बिल्कुल आसान है। मुल्क यूरोप बन जाएगा हमारा मुल्क, ये कारोबार इधर होएगा, बिल्कुल कारोबार है। मुल्तान का इधर कारोबार होगा, जामपुर आसानी हो जाएगी आपके, बिल्कुल पुल भी बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। ठीक है, जी। ठीक है। राणा बरार साहब हमारे साथ, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। जुतोई को बड़ी बारीकी से देखते हैं, ये है क्या, ये शहर है क्या? ये देख लें कि इस तहसील की तकरीबन लगभग 8 लाख के करीब आबादी है और जनूबी एशिया का सबसे बड़े डोनर भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने आवाम की फलाह के लिए, स्पेशली एजुकेशन के लिए तकरीबन को 87,000 के नाल वक्फ किया था। और उसके बावजूद भी लोगों की फलाह पे यहाँ पे काम नहीं हो रहा। अब उनका जो पैसा है कोड़े खान ट्रस्ट का, वो भी नहीं पता कि सही माने के अंदर गरीबों पे लग रहा है या एजुकेशन पे लग रहा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस तहसील की, मेरे ख्याल में जुतोई जो है पूरे पंजाब की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की पसमानदा तहसील होगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि मसाइलिस्तान है। यहाँ पे जितने मसाइल हैं, मैं कहता हूँ कि पूरे पंजाब में यहाँ पे इतने मसाइल नहीं होंगे। साहब, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे क्या करते रहे हैं? कौन कौन यहाँ पे इक़्तिदार में आया और अब तक क्यों नहीं ये मामला हल हुआ है? मुंतखब नुमाइंदे तो आते हैं, अपनी बारी लेके चले जाते हैं, मगर ये है कि यहाँ पर असल में अफसोस यहाँ पे अवाम पे भी होता है कि अवाम भी कभी भी अपनी आवाज़ नहीं बनी, उन्होंने भी कभी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की। इन मुंतखब नुमाइंदों को भी कभी अपनी डिमांड्स नहीं रखी। जैसे अब इलेक्शन आते हैं तो चुप करके उनके कहने पे वोट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जागीरदाराना निज़ाम है, वडेरा सिस्टम है। यहाँ पर 2 ही ग्रुप आ रहे हैं जो शुरू दिन से स्टार्ट से अब तक चले आ रहे हैं, मगर आज तक अवाम के पास तीसरी ऑप्शन नहीं है कि वो तीसरा किसको वोट दें। अब अवाम के पास ऑप्शन भी नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पर शऊर बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी वजह से बेवकूफ़ बन जाते हैं। जी बिल्कुल, मेन वजह यही है, यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, लोगों का रुझान नहीं है तालीम। तो ये खुर्रम लगारी साहब का क्या मामला है? अब उनकी यही डिमांड है कि मेरे यहाँ पर, मेरे इलाके के अंदर तरक्याती काम नहीं हो रहे, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन भी करीब है। और अब देखें हैं कि अब ये उसके अंदर वो कितने फेयर है, आया कि अपनी आवाम के साथ जिनसे वोट लिए थे वाकई वो फेयरली तौर पर कर रहे हैं या कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं इस हवाले से। हाँ जी भाईजान, भाई गुजारिश है, एक तो जड़ी मशीनरी है ना वो जवाब देगी है। इतना ना मशीनरी दे इंजन खत्म थी वेंदन, ए जरे सड़कें दा हाल है, ठीक है, टायर फट वेंदन और हूँ तो इलावा इंसान दा कबाड़ा थी के गुर्दे फेल थी वेंदन इता कर ए हाल है। अच्छा बी गाल है कि मैं एक लंडा बेचण वाला, असा पुरानी कमेटी के अंदर लंडा लैनू हर साल। साढ़े नाल जुल्म ये थे, साढ़े को पैसे 6700 रुपया मेरे को गिन की देने किराए दा, ठीक है, 6700 रुपया किराए दा मेरे को कमेटी बल्दिया ने गिन की दे, शायद क्लर्क ने उन्हें वो असब। अच्छा ये शायद क्लर्क साहब का सुन ले, अगर कोई भी सुन रहा है, मैं डीसी साहब, कमिश्नर साहब आपसे, और मैं रसीद दिखाऊंगा आपको, आप जहां बुलाओगे मैं वहां आऊंगा, ठीक है। वो जगह इन्होंने फिर क्या किया हमारे साथ, वो जगह सहूलत बाजार लगा दी, ठीक है, सहूलत बाजार लगा दी, वहाँ से हमें वो जगह नहीं दी, तो पैसे नहीं वापस किए। हमें मुसीबत आ रहा है, मैंने कहा उसको हमें पैसे वापस दे दो, हम ताकि किराया किसी और जगह पे दे के हम जगह बैठ जाए। कहे वो तो अकाउंट में चले गए, ये हुकूमत के खजाने से कभी वापस आए हैं? अच्छी बात बता दो मुझे इमरान खान साहब, नौजवान तो बड़ा लाइक करते हैं। हमारा यहाँ पे एक इशू है यूनिवर्सिटी का। अगर यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता तो यहाँ एक कैंपस उसका लाजमी देना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी का कैंपस होना चाहिए? इस्लामिया का हो या फिर BZU का हो। यहाँ से हमें 2-3 घंटे मतलब सफ़र करके जाना पड़ता है ज़िक्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे धक्के खाने पड़ते हैं। यानी कि इस्लामिया कितनी दूर है? इस्लामिया भी तकरीबन इतनी दूर है, भावलपुर भी उतना ही, भावलपुर भी तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे सकते हैं तो कम से कम कैंपस होना चाहिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी का या फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी का या फिर अपना BZU यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे एडमिशन कराने पड़ते हैं, या BZU में जाएं या इस्लामिया में, बच्चियाँ यहाँ की भी वहाँ, जी बिल्कुल वहाँ हॉस्टल रहना, बिल्कुल वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो, ट्रांसपोर्ट के जरिए जिस तरह जाती हैं उन्हें सफ़र करने का बहुत मसाइल का। कई नौजवान आपका MP है खुर्रम लगारी, उसको कहा? जी सर, हमने उनको रिक्वेस्ट की है, ठीक है, वो इंशाल्लाह कह रहे हैं कि इसके बारे में हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। अभी तो वो खुद परेशान है, उन्हें कह रहे हैं फंड नहीं मिले मुझे। जी यही इशू तो यही चल रहा है ना कि फंड नहीं मिल रहा है, लेकिन होना चाहिए। हाँ जी आगे आए, ज़रा आगे आए जी, आगे चले। इस वक्त ये गाड़ी वाला यहाँ से गुजर रहा है, इससे पूछ लेते हैं। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
ठीक है, नीचे कर लें इसको, नीचे कर लें। हाँ जी, ये रोड देखिए, गाड़ी तो खराब हो जाती होगी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो क्या जतोई से रहते हैं? जी जतोई में रहते हैं सर। कितना मुश्किल हो जाता है जब? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मुश्किल सारे रोड ऐसे हैं या यही? सब के सब रोड्स का यही हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बुरे हाल है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि अब प्रोग्राम के एंड में लोगों से मज़ीद लोगों से बात कर लूँ और लोगों से जो है। जी सर, आप यहाँ के रिहायशी हैं। सुनाए जी, क्या सूरत हाल है आपकी जतोई? यहाँ पर ना तो यहाँ तालीम का निज़ाम अच्छा है, ना पर ये सड़कें टूटी फूटी है। आपने पहले भी तबसरा किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखें, यहाँ पर गुर्बत बहुत हो चुकी है। ठीक है, गुर्बत की वजह से अब काफ़ी लोग हमने देखे हैं, जो नाम मांगने वाले वो भी मांग रहे हैं, सफ़ेद पोश लोग भी मांग रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? वक्त की हुकूमत ने वादे किए थे, क्या कर रही है? और हमें ये बताएं, पाकिस्तान की आवाम रुल गई है। वो कहते हैं नया पाकिस्तान आएगा, क्या नया पाकिस्तान है? ठीक है, तो नए पाकिस्तान का कुछ हुआ समझ नहीं, कुछ समझ नहीं आया। नौजवान तो बड़े खुश थे। नहीं, हम यूथ पागल थे, हमने उसे वोट दिया है। तो इसलिए हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब शायद 5 साल में ठीक कर ले। नहीं, अब तो 5 साल क्या ईमानदार बंदे हैं? क्या ईमानदार बंदा है? आप दिखाएं, आप भी क्या जिसमें ईमानदारी किया? इतनी उसने गुर्बत बढ़ा दी है, उसने क्या कर्जे माफ़ होने, क्या अब इतनी टैक्स है, बहुत टैक्स है हमारे मुल्क पे लगे हैं। समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब को। क्या समझ आ रही है? वो कहते हैं उसकी टीम खराब है। टीम खराब नहीं है, वो खुद खराब हो रहे हैं। चलें जी, तज़िया 2 लफ्ज़ों में मुका दिया उन्होंने। तो इस वक्त हम जिस इलाके के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उसे जतोई कहते हैं, और ये जतोई जनूबी पंजाब का बड़ा अहम इलाका है, तहसील है, और ये पाकिस्तान की वाहिद तहसील है जहाँ पर प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन उसकी सहूलत आवाम तक नहीं पहुँचती, जिसके हवाले से लोग इस वक्त शिकवक हैं। ना ही उनके MNA ना ही उनके MPA यहाँ पर वोट लेने के बाद आते हैं, और ना ही यहाँ के मसाइल हल होते हैं। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसमों को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।